हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है आपका स्टैटिक में प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उसके संस्थापक। तो देखिए, विभाग और संस्थापक से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। तो आपको याद रखना है संस्थापक था बहराम साय। सबसे प्रथम विभाग देखिए तो नायब ए मामलिकात। इसका अर्थ होता है प्रशासन संचालन, यानी जो उस समय का प्रशासन का संचालन करता था उसे क्या कहा जाता था, नायब ए मामलिकात। और इसका संस्थापक कौन था, बहराम साय। बहराम साय इसका क्या था, संस्थापक था जिसने यह विभाग बनाया था। आइए दूसरा देखते हैं, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित यह विभाग था। इसका संस्थापक माना जाता है बलबन को। किसको माना जाता है, बलबन को। आइए दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण, इसका संस्थापक कौन माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर बहुत ही कठिन 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 और कठोर कानून नियम बनाए थे। तो आपको याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर में बार बार। दीवान ए रियासत यानी बाजार नियंत्रण से संबंधित यह विभाग था। इसका संस्थापक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। आइए दीवान ए मुस्त खराज। इसका दीवान ए मुस्त खराज का बकाया राजस्व, यानी जो भी बकाया राजस्व होता था उसकी यह वसूली करता था। इसका संस्थापक भी माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। यह बाजार नियंत्रण पर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही कठोर नियम बनाए थे। आइए आगे है दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित यह विभाग था और इसका संस्थापक माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को इसका संस्थापक माना जाता है दीवान ए अमीर कोही। आइए आगे चलते हैं, तो दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान दासों का देख रेख, यानी उस समय क्या होते थे, एक दूसरे को व्यक्तियों को क्या किया जाता था, बेच दिया जाता था यानी कि दास बना लिया जाता था। तो इसका संस्थापक माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। दीवान ए खैरात कई बार पूछा जा चुका है यह पेपर में। दीवान ए खैरात यानी यह किस विभाग, यह था दान विभाग से संबंधित। दीवान ए खैरात दान विभाग से संबंधित था और फिरोज शाह तुगलक इसका संस्थापक माना जाता है। तो दार उल सफ़ा चिकित्सा विभाग से संबंधित है। दार उल सफ़ा इसका भी संस्थापक माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। तो आपको याद रखना है, दीवान ए खैरात दान विभाग से संबंधित फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए अमीर कोई कृषि विभाग से संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए मुस्तखराज बकाया राजस्व और दीवान ए रियासत, ये दोनों विभाग संबंधित हैं अलाउद्दीन खिलजी से। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है बलबन के समय। तो आपको यह यहाँ से स्टैटिक जीके में आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। आइए अगला टॉपिक है सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। सल्तनत जो उस समय काल चल रहा था उस समय की बात है। तो वहाँ पे कुछ अधिकारी हुआ करते थे, जिस समय से आज आपका डीएम एसडीएम जो अधिकारी होते उस समय क्या कौन सा कार्य करना पड़ता था और कौन सा पद दिया जाता था। तो देखिए, वजीर पद नाम है वजीर। तो वजीर क्या काम क्या था, वित्त विभाग का प्रमुख, यानी जो वित्त विभाग से संबंधित राज्य में जो वित्त विभाग से संबंधित कार्य हुआ करते थे वह सब कौन करता था, वजीर करता था। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था, आर ए मुमालिक। सैन्य विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था सल्तनत काल में, तो उसको क्या कहा जाता था, आर जे मुमालिक। शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी होता था दीवान ए इंसा दबीर ए रसातल। शाही पद का विभाग का प्रधान अधिकारी होता था दीवान ए इंसा दबीर ए रसातल। विदेशी विभाग का अध्यक्ष होता था दीवान ए रसातल। दीवान ए रसातल विदेशी विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या पद नाम दिया जाता था, दीवान ए रसातल। धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी होता था सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे कहते थे सद्र उस सुदूर। न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी होता था काजी उल कुजात। सल्तनत काल में न्याय विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था काजी उल कुजात। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था बरीद ए मुमालिक। दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी होता था वकील ए हाजिब। वकील ए हाजिब। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था सर ए जहादार। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था सर ए जहादार। महालेखा परीक्षक होता था मुस्तौफी ए मुमालिक। महालेखा परीक्षक होता था मुस्तौफी ए मुमालिक। महालेखाकार होता था मुशरिफ ए मुमालिक। आइए सल्तनत कालीन की प्रमुख साहित्य की बात की जाए तो उस समय के ग्रंथ और लेखक से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है।
किताब उल हिंद, कई बार पूछा जा चुका है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है अल बरूनी। इसे क्या कहा जाता है? अल बरूनी। किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, याद रखना है, ए हिंद लास्ट में आए तो आपको अल बरूनी याद रखना है। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद अल बरूनी। तारिक ए यामनी उतबी की रचना है। तारिक ए यामनी उतबी इसके लेखक हैं। ताज उल मासिर हसन निजामी की रचना है। तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज इसके लेखक हैं। सियासतनामा के लेखक हैं निजामुल मुल्क तुसी। फतुह अस सलातीन इसके लेखक हैं मलिक इसामी। तारीख ई फिरोजशाही वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तारीख या तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बढ़ने की। एक आता है फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बढ़ने की, तो यह है जियाउद्दीन बढ़ने से संबंधित, यह आपको याद रखना है। तारीख ए फिरोजशाही फतवा ए जहादारी एक किसकी है? इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बढ़नी। फुतूहात ए फिरोजशाही, फिरोजशाह तुगलक की रचना है। फुतूहात ए फिरोजशाही, फिरोजशाह तुगलक की। खजाइन उल फतूह नूई सिपेहर असिका और तुगलक नामा, वेरी इंपॉर्टेंट होती है आपकी तुगलक नामा, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। तुगलक नामा सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना होती है सल्तनत काल से। एक आती है आपकी रेहला इब्न बतूता की। ये दोनों रचना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है आपको। रेहला किसके द्वारा लिखी गई? इब्न बतूता। तारिक ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, यह भी पूछा जाता है सरहिंदी से संबंधित। तारिक ए मुबारक शाही यह किसकी रचना है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। शाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट है फिरदौसी की। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। चंदान दाऊद की। मृगावती कुतुबन की। जफरनामा मुल्ला यजीदी, मुल्ला यजदी। तो आपको यह है याद रखना है शाहनामा फिरदौसी की, कई बार पूछी जाती है। चंदान दाऊद की, मृगावती कुतुबन की। जफरनामा मुल्ला यजदी की। रेला इब्न बतूता की। तारिक मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। और आपकी तुगलकनामा अमीर खुसरो की। तो यह महत्वपूर्ण आपका स्ट्रेटेजी में पूछा जाने वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे यह टॉपिक करा दिया गया है। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।